क्या है? ये नहीं लिखवाएंगे। अर्थ नहीं लिखवाएं? अरे क्या बात कर रहे हो, ये तो लिखवा दिए होंगे, भी पहला पेज है। क्यों? नहीं लिखवाएंगे। तो पढ़ा तो है, बताए नहीं पढ़ाइबो नहीं किए। अच्छा। नहीं पढ़ाएंगे। बड़ा स्लो चल रहे हैं भाई। कौन पढ़ा रहा है इंग्लिश? बाजी। कौन मास्टर है? अच्छा, बाजी। ये पढ़ाई था, बाजी। ये पढ़ाई था। हाँ। चलिए तो उनसे बोलिए भाई लिखवाएं। बच्चे अभी पहला पेज है, लेसन 2 है। अर्थवा नहीं पढ़ाए हैं, अर्थवा नहीं बताए हैं, नहीं तो बताया खाली होंगे। खाली ऐसे रनिंग पढ़ावत है। ठीक है। चलिए ठीक है, आप बैठिए। और कौन सी ये किताब है? हिंदी। हिंदी। चलिए ये रखिए। ये किसका है? कौन से क्लास का? 4 का। आप किस क्लास में हो? 4। आप भी 4? आप भी 4? आप भी 4? हाँ, दोनों चलते हैं। इसको कौन से क्लास वो उस पे पाठ तक पढ़ा दिए हैं? 14 पाठ तक। हिंदी के टीचर कौन है आपके? प्रदीप सर। प्रदीप सर। नहीं तक पढ़ा। घोड़ा तक। घोड़ा वाला ना पढ़ाएंगे। तब कैसे टिक लगा दिए ये हो? वाला पढ़ाएंगे। ये वाला हाँ, यहाँ तक। पाठ 13 तक है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ बेटा? ये तो ए उपयुक्त। क्या? उपयुक्त। नहीं, सही से पढ़ो। उपयुक्त वाक्यों में बोल टाइप दो। फिर से पढ़ो। उपयुक्त। क्या लिखा हुआ है? उपयुक्त। है ना? कौन हिंदी बढ़िया पढ़ लेता है? उपयुक्त। है? उपयुक्त। उपयुक्त लिखा हुआ है, मतलब ऊपर का, है ना? वाक्यों में बोल टाइप में छपे शब्दों को ध्यान से देखो। कराओ ना, जो ना हो का बोलो। हाँ, कुछ भी हो, जो भी हो, जो चीजें हो, इन्हें के दिमाग में वैसे लिख रहा हो, कब जो ना हो तो बोलो। सही हो गलत हो, का हो सही बिल्कुल। बोलो। साइंस भी है आपका? कहाँ है? ले आओ, उर्दू में है वो साइंस वाला। ले आओ। क्या बेटा? हाँ, साइंस की किताब उर्दू में है। हाँ, उर्दू में। विज्ञान। हाँ, वही विज्ञान है, उर्दू में। सर्वनाम क्या होता है बेटा? आप लोग भी बताएं। सर्वनाम क्या कहता थे? सर्वनाम क्यों जान तो बोलो। किसी को नहीं पता? लाए कि तभी कपिया लाए हैं। अब बनाओ, दिखाई कि नहीं लिखा हुआ, ने बताया। साइंस है? हाँ, साइंस है, वो उर्दू में है। अच्छा, साइंस आपका उर्दू में है? जी। अच्छा, तो इसमें तो मैं वैसे भी नहीं समझने वाला हूँ। ऐसा है, इसमें जानदार और बेजान चीज़ों के बारे में बताया। अच्छा, ये पहला चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर है। अच्छा, इसको आप इधर से खोल रहे हैं? जी। अच्छा, आपका इधर से खुलेगा? ये इधर दाएं साइड से और इधर से हिंदी साइड से। ये इधर से चलता है। हाँ। हिंदी मीडियम से इधर से देखा ना। हाँ। लेकिन इसको इस साइड से, दाहिने साइड से, राइट साइड से। हाँ, अच्छा। दाहिने साइड से। अब ये है जानदार और बेजान चीजों के बारे में। अब ये बताया नहीं, जैसे टेबल मतलब है, ये लिखा हुआ पार्ट 1। पार्ट 1 अच्छा। जानदार बेजान चीजों के बारे में पहचान कराया, कौन सी है, ये हो गया। फिर दूसरा है, इसमें बताया कि हमारे अंदरूनी आजिज़ा, यानी जैसे क्या है, फेफड़े हैं, दिल है, सीना है, सीने के अंदर क्या दिल, दिमाग, गुर्दे, जिगर, आंतें, फेफड़ा, ये सारी चीज़ें अंदरूनी आज़ा के बारे में बताया। इसमें ये फिगर है ना। अच्छा, ये जो उर्दू है जी,
ये अपना हिंदुस्तान का है या अरबी सऊदी ऐसे? नहीं सऊदी हाँ। फौदी का यहाँ से कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ। ये अपने इधर का है जो एनसीआर, हाँ जैसे एनसीईआरटी का चलता ना तो उसमें इंग्लिश और हिंदी। ये अरबी जैसे अरबी उर्दू होता है ना, हाँ वो वाला ये है क्या? हाँ अरबी उर्दू वाला वही मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल क्या है कि मैं किसी से मिला था तो वो बता भी रहे थे अरबी उर्दू जो होता है वो जैसे अपने यहाँ इंडियन उर्दू से थोड़ा सा अलग होता है। होता है वो अरबी उर्दू का बोर्ड नहीं है, ये दूसरी हो गई। वो दूसरी चीज़, हाँ अच्छा हाँ ये इंडिया अच्छा। का। इसमें और उसमें फर्क क्या होता है मौलाना साहब? इसमें उर्दू होती है, कोई वो फारसी अलग रहती है। वो अलग अच्छा। है। हाँ ये उर्दू है, फारसी है, अरबी है। अलग अच्छा। अलग दो तीनों अब लैंग्वेज। कहने का मतलब ये है कि हाँ। जो साइंस हमारी चलती है बोर्ड में इधर, हाँ हाँ वही चीज़ इसको उर्दू में कर दिया। अच्छा। हाँ मतलब ये कह सकते हैं आप कि जो अगर कहीं उसका बच्चे ट्रांसलेशन होगा। जाए भी हाँ बाहर में, हाँ अगर साइंस का इनको मतलब बताया जाए हाँ तो सारी चीजें यही मिलेंगी। ऐसा है। अब हमसे सुनिए, किया गया है वो करते ये हुए। है इसको लिखाते हैं इंग्लिश में भी बताते हैं कि कौन सा कैसे अजो कहाँ पे काम करता है। हाँ, हाँ। जैसे हेल्थ है, गैस्ट्रिक जूस हाँ हाँ जैसे बढ़ता है ना, ठीक है, वो ठीक है। देखिए स्टार्च जो मारी होती है इसके बारे में, किडनी है इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ ना, इसको बाकायदा पूरी फिगर के साथ बताया जाता है ताकि कहीं जाए बच्चा तो मार ना खाए। हाँ मतलब ऐसा ना हो कि हाँ समझ ना पाए। मतलब हिंदी आप लोग इसलिए बच्चों को बता दे रहे हैं कि हिंदी में कहीं प्रॉब्लम ना हो, हाँ अंग्रेजी इसलिए बता दे रहे हैं कि अंग्रेजी में भी कहीं प्रॉब्लम ना हो, बच्चा और बात बाकी कहीं भी जाए। उर्दू में आप बता ही रहे हैं। हाँ अच्छा, अब ये है देखिए सर्वगुण संपन्न वाली चीज है। हाँ जैसे लिबास है, हाँ लिबास क्यों जरूरी है, इसकी क्या अहमियत है? तो लिबास जो पहना जाता है हाँ। काहे को जरूरी है वो? हाँ अच्छा ये हो गया इसके बारे में। इसके ये किसमें है? ये साइंस में। हाँ साइंस है। अच्छा अब ये कीड़े मकोड़े जैसे बनता है ना, इसमें धागा है, क्या है, आयरन है, फिर जैसे धागे हैं कुछ है, तो धागे जैसे हैं इसमें बताया गया है जैसे सिंथेटिक चलिए सिंथेटिक धागे हैं, पॉलिस्टर है, नायलॉन हुआ, ये हुआ, ये सारे बारे में कैसे इसको बनता है? बनता कैसे है और किस माध्यम से होता है, फिर इसको यहाँ से अच्छा देखिए। आप लोग बताइए फिर लिबास क्यों पहना जाता है भाई? लिबास क्यों जरूरी है? ठंडी गर्मी और बोलो जो सर्दी आता से- है। हाँ सर्दी जो से- भी आता हो वही बोलो। सर्दी से लिबास बचाता है, हाँ बिल्कुल सही है। क्यों? हमारी हिफाजत कर। इधर 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 करो, इन बच्चों से दिखाओ। लिबास क्यों पहना जाता है बेटा? कपड़ा क्यों पहना जाता है? लिबास पता है ना क्या होता है? बोलो तेजी में बोलो। हैं? लिबास क्यों पहना जाता है? लिबास हमारे जिस्म को सतर्कपोशी करने के लिए। किस चीज के लिए? सतर्कपोशी ये उर्दू में सतर्कपोशी का मतलब बैठिए, मैं ढकने कोई के लिए। बात कर रहा हूँ बस। हाँ मतलब अगर लिबास पहने हैं तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि हम अपना बदन ढके हुए हैं, यही चीज है, इसलिए हम लिबास पहनते हैं। अच्छा सतर्कपोशी वही मतलब जिस्म को ढकना। हाँ कुछ चीजें हैं जो हमारे पल्ले से ऊपर होंगी। लैंग्वेज का फर्क है, बाकी आप बातें जो वही है, हैं। हाँ है वही सारी चीजें हैं, बाकी उसमें जब व्याकरण किसको पता है? आपको पता है? अच्छा होता है इसमें थोड़ा सा दिया हुआ डायरेक्शन। भाई लिखा हुआ इसीलिए ये हाँ। पूछ रहे हैं। बताएं मुझे उसी बात नहीं जाता है कि बताएं। अच्छा पाठ 11 किसको किसको याद है? आपको याद है? और किसको? आपको याद है? चलो आप बैठो, आप लोग बैठो, अभी अगर बुलाएंगे तो आना। तो जरा आप आओ, आप थोड़े से बड़े दिख रहे हो। क्या नाम है? जरूर मत हैं? मुदस्सिर। मुदस्सिर। हाँ मुदस्सिर, अभी आप ये बताओ हमको कि ये जो प्यारे नबी हैं, पाठ आपका 11 है, ये आपको याद है? तो पाठ 11 में आपको क्या बताया गया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरे जिंदगी से
हाँ, तो वो थोड़ा सा हमको बताओ कि उसमें आपको मतलब क्या बताया गया है कि ऐसे ऐसे थे, या उनके जीवन परिचय के बारे में बताया गया होगा ना। के बारे में उनकी पैदाइश, उनका नाम, उनकी पैदाइश खानदान में उनकी पैदाइश मक्का में हुई। उनके देखिए मैं बताऊं, अगर आपको लग रहा हो तो थोड़ा टाइम बैठ जाओ, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो थोड़ा टाइम बैठ जाओ, किसी और से अभी बात कर लेते हैं, फिर आप बताना, ठीक है। 2 मिनट बैठ जाओ। कायदे से बताओ। कल अब यहाँ 5वीं का लड़का कौन है? 5वीं क्लास के कौन से बच्चे हैं यहाँ पे? उन्होंने पैगंबर सल्लम के बारे में बताओ आप। अरे आओ क्यों बेटा, बताओ पूरा काहे? जो याद है वो एक लोग आओ, एक लोग। अल्लाह के रसूल के बारे में जो होता है जान लो, पूरा बताओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के प्रसिद्ध नगर 20 अप्रैल 581 ईस्वी को पैदा हुए। 500 ईस्वी, ईस्वी इक्यासी। पूर्व या ईस्वी में? ईस्वी ईस्वी में 571 71 में, ठीक। और पूरी उनकी जीवनी बताओ यार। मतलब देखो, अगर आपको याद है तो हाँ है, ना तो नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। आप 11वीं पाठ को याद है, आपको नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि सारी चीजें सबको याद होती हैं, हमको भी सारी चीजें थोड़ी याद होती हैं। याद है नहीं? अब ये चलो कोई बात नहीं है सर, लेकिन वो पूछेंगे क्वेश्चन जैसा कि नबी के बारे में, तो आप क्या कब पैदा हुए, क्वेश्चन होएगा ना। अच्छा, क्वेश्चन पूछेंगे तब बताएंगे। अब वो पूरा सबक दिमाग में ये पाठ दूसरा है, स्वामी कौन। आप लोगों ने पढ़ा कक्षा 4 के लोग? आप 5वीं में हो? 4 वाले खड़े हो तो कौन है? 4 में? रहे तो शाम 4 में आप हो? खड़ा होता पीछे क्या मुड़ के देखता है? हाँ, कहाँ पूछे थे देव? पाठ 2 है। हाँ बताओ। आपको बैठ जाओ बेटा, आप बैठ जाओ। जाओ यार, आओ इधर आओ। तो नहीं 4 में है। आप 4th क्लास में हैं? हाँ। पाठ 2 आपको याद है? हाँ? बताओ बेटा जो पूछा था। स्वामी कौन होता है? स्वामी ईश्वर को कहते ईश्वर कौन है? हैं। ईश्वर अल्लाह है। अल्लाह है। ईश्वर और अल्लाह में कुछ भेद है क्या? नहीं। तो इसमें आप जो पढ़े हैं स्वामी कौन, तो इसमें आपको जो आपका विषय है इसमें क्या बताया गया है? पाठ 2 में आपको क्या सिखाया गया? ये ईश्वर ने क्या किया, क्या क्या काम किया, वो क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होगा ना, उसके हिसाब से आप पूछिए। आप पूरा सबक थोड़े बता पाएंगे तो। अच्छा, अब लड़के ऊपर निबंध थोड़े बस पढ़ पाएंगे। तो ईश्वर है, तो ईश्वर के बारे में बताओ ना कि ये फला फला काम दुनिया बनाई, दुनिया की सारी चीजें बनाई। चलिए वो आप जो कहना चाह रहे हैं एक बार उसको देखता हूँ। चलिए, एक हमको मिला। ये समीना किसको मुन्ना कहकर पुकारती थी? समीना मुर्गी के बच्चे को मुन्ना कहकर पुकारती थी। अच्छा, और मुर्गी के बच्चे को समीना की किस बात पर अचरज था? एक दिन अचरज मतलब जानते हो क्या? हाँ तू बता, सवाल बता, तुम बताता। एक दिन समीना नमाज पढ़ रही थी, मुर्गी के बच्चे ने देखा, उसे बहुत अचरज हुआ। अचरज माने? अचरज माने? हाँ हाँ हाँ। अचरज माने क्या जानत है? हाँ बता। परेशान, अचरज मतलब परेशान होता है? हैरान, हैरान नहीं। हाँ, हैरान भी कह सकते हैं। नहीं 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 नहीं, एकर बदल कहा तो बहुत ताज्जुब में पड़ जाए। हैरत अंगेज बात हो तो बात तो समझ में आई, लेकिन बिल्कुल ताज्जुब में पड़ जाना एक बार। चलिए, हाँ चल ठीक है जाए। एक इसमें क्वेश्चन है, अल्लाह के कितने नाम इस पाठ में आए हैं? बताइए। अल्लाह का क्या नाम हम
पूरे पठों में है। लिखा नहीं अल्लाह का क्या नाम बताओ अरे मुदस्सिर। चलिए, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आप मदरसे में पढ़ रहे हो ऐसा तो बात नहीं है। और अल्लाह का नाम ना बताया गया हो, ऐसा कैसे अचरज वाली बात कर दी है क्या नाम बताइए माँ? ईश्वर, हाँ जगदीश, हाँ अल्लाह। हाँ। अरे अब लिस्ट तो हम बताएंगे। स्वामी, हाँ बतायो कि नहीं बतायो? चलो ठीक। अच्छा, स्वावलंबी का क्या मतलब होता है बेटा? सब लोग बताओ, जिसको याद पता हो। स्वावलंबी ए चलो। अरे चार वाले मारा तो स्वावलंबी माने समझदार। नहीं। स्वावलंबी बच्चियाँ? हम बच्चियाँ बता देंगे, लड़के नहीं बता पाते। हाँ सही कह रहे हैं आप। नहीं नहीं कहीं नहीं क्योंकि बच्चियों को, बच्चियाँ क्या है ना, हर जगह मतलब तेज हैं। आजकल ना ये कुल खाली घूमे चाहने वाले ज्यादा है, रियालत ज्यादा है, पढ़त कम है। हाँ लड़के ना, लड़कों के परसेंटेज घट रही है, सही कह रहे हैं आप। हर जगह फटाफट बताओ। हाँ लड़कियाँ थोड़ा तेज हैं। बहुत तेज है लड़के। छुट्टी ये कुल खाली अब छुट्टी हुई तो पोखरा और गन्ना खेत में मेघा पकड़िए, पूछ रही हैं, कुछ पूछ पूछ रही हैं। हैं, मछली मारे जाइए घोला में, और क्या करें? हिंदी लड़कियां लिख लेते हो आप लोग? हैं? सल्लल्लाहु क्यों पढ़ के बताना चाहिए ना। है? पूरा लिखा है कहाँ? हाँ सल्लल्लाहु पूरा पढ़ो वहाँ तक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका क्या मतलब है? किसी को पता है? सल्लल्लाहु के माने क्या होता है? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जैसे कहते हैं कि उस पर कुछ चीज़ उसकी यानी इजाफे के लिए कुछ है। वालेकुम। यानी तुम पर सलामती हो। अच्छा हाँ शुभ संदेश। नात का मतलब क्या होता है? नात नात किसे कहते हैं? ए अल्लाह हाँ बोल। हाँ बोल बोल। की तारीफ। हाँ यानी ये लिखावा गवा वही कि जिस सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसकी सारी दुनिया उम्मत है, हम आप सब सारी, कोई कौम की बात नहीं है। हाँ दरख्शान। 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 खा सुना नहीं नहीं, दरख्त में खा है ना। हाँ। तो बेटाई नहीं हूँ। तो और कुर्सी ले बेटा, वह है वो। 5वीं क्लास में हो आप? ये जो बैठे हुए हैं इन लोगों को देख रही हो? हैं? इन लोगों को कभी बताई हो कि पढ़ना चाहिए? कभी नहीं बताई हैं? इन लोगों को बताओ कि पढ़ना भी चाहिए। अभी आप 5वीं क्लास में कितने दिनों से पढ़ रही हैं? 6 महीने। हैं? 6 महीने। 6 में चली गई हैं? 6 महीना। 6 महीने से। 6 महीने से। ठीक है आप बता जो तजर्बा। तो जैसा कि आप बता रही हैं, और नात का मतलब क्या होता है? नात जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है, उसको नात कहते हैं। सुनो, तुम लोग भी सुनो। ये 5वीं क्लास में है, अभी 6 महीने पे गई है केवल। तुम लोगों की आवाज़ नहीं निकल रही है। नात किसे कहते हैं? जिसने अल्लाह ताला की तारीफ की है, अभी तक क्यों नहीं होता? और हम किसे कहते हैं? जिसने अल्लाह ताला की तारीफ की है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका क्या मतलब है? दुरूद सलाम हो अल्लाह के पैगंबर पर। नहीं, इसमें जो हिंदी में लिखा हुआ वो हमको बताओ।
हाँ तो उसका मतलब वही है। नहीं नहीं भाई, इसमें कुछ और लिखा हुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिंदी में बताओ वही। हिंदी में वही चीज़ हिंदी में बताओ। ये हिंदी की किताब है, चौथी की, और ये चौथा पार्ट है जिसको मैं अभी खोल रखा हूँ। तो इसमें मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका मतलब क्या है हिंदी में? सल्लल्लाहु के माने का हो? हिंदी में कोई तो हिंदी में बता दी है। हिंदी में, ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसीलिए मैं पूछ लिया। नहीं पता? इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, उन पर अल्लाह की रहमत और सलामती हो। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। आप हो सकता है उर्दू में सही भी बताई हो। मैंने सही बताई है। ठीक है, लेकिन मैंने हिंदी में पूछा था आपसे, ठीक है ना? और मैं आपको, चौथी तो आप पढ़ाई करके ही गई होंगी ना, 5वीं में। व्याकरण पता है आपको क्या होता है? हाँ बेटा, माने का हो? नहीं पता? तो व्याकरण आपको पता नहीं, अब चौथी से 5वीं में चली गई हैं। ये क्या लिखा हुआ है? विशेषण। विशेषण का क्या मतलब होता है? किसी को पता है विशेषण का मतलब? किसी को पता है? नहीं पता? किसी भी चीज के बारे में विस्तार समझ में आ रहा है? ठीक से बैठो। हाँ, मतलब ज्यादा उसके बारे में ज्यादातर बताना, उसी को विश्लेषण कहते हैं, है ना? किसी चीज का विश्लेषण करना मतलब उसके बारे में ज्यादा बताना। जैसे कोई चीज छोटा सा बोल दिया गया, उसको थोड़ा सा और विस्तार में बताना, है ना? ये चीज होता है। क्यों? ये क्या लिखा हुआ है? विश्लेषण हो कि विशेषण है? अभी फिर देख लेते हैं क्या है। नाशुक्रा। विशेषण और विश्लेषण में फर्क है। नासुक्रा। ये नासुक्रा का क्या मतलब है? पता है? नास्त्री। है? नास्त्री। नासुक्रा का मतलब नासुक्री कैसे हो सकता है? किसी को पता है? नहीं, इसमें लिखा हुआ है। कोई चीज किया उसके बाद वही नासुक्रा है। इसको देख के तो मेरा मन कर रहा है पढ़ने का। थोड़ा सा आगे बढ़ के बता रहा हूँ, हो सकता है समझ में आ जाए। ये अल्लाह ताला ने कुरान में इसकी वफादारी की कसम खाई है और इंसान को उसके मुकाबले में नाशुक्रा बताया है। अब बताइए क्या है? अभी है नहीं, आइडिया नहीं लग रहा। आइडिया के कान आँख सब कुछ अल्लाह ताला दे दे, आज फिर भी उसकी इबादत नहीं करते, इसीलिए नासुक्रा हुआ। मतलब एक हिसाब से कह लें तो निकम्मा। क्यों? शुक्र ना अदा करने वाला। हाँ, ये कह सकते हैं। मतलब उसकी तारीफ नहीं कर सकते, उसी को ना शुक्र है। क्यों? जी यही ना? जी जी। दूसरे लफ्जों में एहसान फरामोश। हाँ, एहसान फरामोश कह सकते हैं आप। संज्ञा वंज्ञा आप लोगों को बताया नहीं गया, यही हम कह सकते हैं।
तो कभी हम आए तो आप लोग ये इसको फिर से बताएंगे ये किसकी किताब है। जब कभी अब हम आए तो हिंदी में भी जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये उसको भी बताओ। आप लोग काम करेंगी आगे जाके, क्यों, है ना। पानी पीजिए।